तो हम क्या कर रहे हैं, नाउ वी आर कंपेयरिंग मैग्नेटिक मोमेंट ऑफ टू डिफरेंट बार मैग्नेट सेम साइज का। तो इसका जो टाइम पीरियड लिखोगे, मैंने एक बार मैग्नेट लिया, इसका मैग्नेटिक मोमेंट कितना है m1, तो इसका जो टाइम पीरियड आएगा क्या वो हो जाएगा 2 पाई डिवाइडेड बाई आई। सेम साइज का ले रहे हैं इसीलिए मोमेंट ऑफ इनर्शिया दोनों का सेम होगा। ये m1 इंटू हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट ऑफ अर्थ हो जाएगा या नहीं हो जाएगा? यस सर। सिमिलरली अब दूसरा जो बार मैग्नेट है उसको हम लोग सस्पेंड करेंगे, उसको सस्पेंड करेंगे m2। इसको सस्पेंड किया, ये जो बार मैग्नेट है इसका मैग्नेटिक मोमेंट हमने m2 ले लिया, तो इसका टाइम पीरियड हम निकालेंगे। तो ये जो टाइम पीरियड हो जाएगा इट विल बी 2 पाई अंडर रूट आई, 2 पाई अंडर रूट आई डिवाइडेड बाई m2 इंटू बी एच। लिख सकते हैं या नहीं लिख सकते हैं? यस सर। हाँ, क्या दोनों जो बार मैग्नेट है, क्या दोनों बार मैग्नेट है उसका हमने टाइम पीरियड निकाल लिया? और अगर टाइम पीरियड निकाल लिया तो इन दोनों को डिवाइड करो, जल्दी से डिवाइड करेंगे तो T1 अपॉन T2, देखो T1 अपॉन T2 करेंगे तो आई आई कैंसिल हो जाएगा, बी एच कैंसिल हो जाएगा, 2 पाई भी कैंसिल हो जाएगा। क्या ये अंडर रूट ऑफ m2 अपॉन m1 आ जाएगा? बोलो बोलो। यस सर। क्या इन दोनों इक्वेशन को अगर डिवाइड करेंगे तो अंडर रूट m2 अपॉन m1 आएगा या नहीं आएगा? नहीं आएगा लग रहा है। यस सर। हाँ राधिका, अंजलि, आएगा या नहीं आएगा? यस सर। नरेंद्र सर सही करते हैं तुम लोगों के साथ, वीडियो ऑन करवाते हैं, राइट? मेरे को भी वही करना पड़ेगा। तो यहां से आप देखो, यहां से आप निकाल सकते हो इफ यू नो द टाइम पीरियड, तो आप m1 अपॉन m2 का भी रेशियो निकाल सकते हो एंड यू कैन कंपेयर मैग्नेटिक मोमेंट ऑफ टू डिफरेंट बार मैग्नेट ऑफ सेम साइज, टू डिफरेंट बार मैग्नेट ऑफ सेम साइज। ठीक है, तो यहां से आप लिख सकते हो, अगर स्क्वायर कर दोगे तो T1 स्क्वायर डिवाइडेड बाई T2 स्क्वायर, तो आप क्या करोगे, यहां से रूट हट जाएगा तो यहां से m2 अपॉन m1 आ जाएगा। तो हमारा क्या काम था, हमारा काम था कि अगर दो बार मैग्नेट है सेम साइज के तो उनका जो मैग्नेटिक मोमेंट है वो कैसे आप कंपेयर कर सकते हो। कर लोगे? यस सर। चलिए एक और, एक और। अब देखिए, अगर आपका देखो, अगर आपके जो दोनों मैग्नेट है ना, अगर उनका जो साइज है, अगर उनका साइज है या फिर उनका जो लेंथ है वो अलग अलग हो जाए, ठीक है, अगर उनका जो साइज है या फिर उनका जो लेंथ है वो अलग अलग हो जाए, ठीक है, तो क्या करेंगे हम लोग? तो अब इसमें दो तरह का कॉम्बिनेशन हम लोग यूज करते हैं, देखना। देखो, तो नेक्स्ट इज कंपैरिजन ऑफ मैग्नेटिक मोमेंट ऑफ मैग्नेट ऑफ डिफरेंट साइजेस। तो अगर डिफरेंट साइजेस हैं तो एक बार मैग्नेट ले लो, उसका मैग्नेटिक मोमेंट m1, उसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया i1। दूसरा बार मैग्नेट जिसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया, सॉरी, जिसका मैग्नेटिक मोमेंट m2, जिसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया i2। ठीक है, अब हम इन दोनों को कंबाइन करेंगे। देखना, ये जो पहला कॉम्बिनेशन आपको यहां पे दिख रहा है सम कॉम्बिनेशन, सम मतलब नॉर्थ नॉर्थ एक साइड, साउथ साउथ एक साइड, ठीक है। सम मतलब क्या हुआ कि अगर आपको याद हो, अगर आपको थोड़ा बहुत याद हो, मैग्नेटिक मोमेंट का जो डायरेक्शन होता है ना वो साउथ टू नॉर्थ होता है, वो साउथ टू नॉर्थ होता है। तो इस केस में क्या होगा, दोनों का मैग्नेटिक मोमेंट ऐड हो जाएगा या नहीं हो जाएगा? ऐड हो जाएगा, इसीलिए इसको सम कॉम्बिनेशन कहे हैं, इसको सम कॉम्बिनेशन कहते हैं हम लोग। आ गई बात समझ में? आ गई या नहीं आ गई? यस सर। नाउ इन दिस सम कॉम्बिनेशन, अगर इस सम का कॉम्बिनेशन का टाइम पीरियड निकालें तो हम लोग लिख सकते हैं T1 इज इक्वल्स टू 2 पाई अंडर रूट, अंडर रूट क्या होता है, आई अपॉन एम बी। तो
आई, इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया I1, इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया I2, और मोमेंट ऑफ इनर्शिया बेटा स्केलर क्वांटिटी होती है। तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया आप डायरेक्टली ऐड कर दोगे, दैट इज I1 प्लस I2, I1 प्लस I2 होल डिवाइडेड बाई, देखो अब मैग्नेटिक मोमेंट जो है, मैग्नेटिक मोमेंट है दोनों सेम डायरेक्शन में, तो ये दोनों भी ऐड हो जाएंगे, m1 प्लस m2। ये वेक्टर क्वांटिटी होता है लेकिन सेम डायरेक्शन में है तो दोनों ऐड हो गया, और यहाँ पे हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट ऑफ अर्थ। क्या ये आ गया सम कॉम्बिनेशन हमारा? Yes, sir. क्या ये हमारा सम कॉम्बिनेशन आ गया? नाउ सिमिलरली एक और कॉम्बिनेशन है डिफरेंस। डिफरेंस कॉम्बिनेशन क्या है कि नॉर्थ को साइड के साइड रख दिया और साउथ साउथ को नॉर्थ के साइड रख दिया, तो क्या होगा, एक का मैग्नेटिक मोमेंट इस डायरेक्शन में आएगा और दूसरे का मैग्नेटिक मोमेंट इस डायरेक्शन में आएगा। और मैग्नेटिक मोमेंट क्या होता है, वेक्टर क्वांटिटी। तो जब इसको ऐड करोगे तो अपने आप क्या हो जाएगा, मैग्नेटिक मोमेंट सब्ट्रैक्ट हो जाएगा दोनों का। तो इसका जो टाइम पीरियड आएगा इस कॉम्बिनेशन का, दैट विल बी, अगर इसको T2 लिया, अगर इसको हमने T2 लिया, इट विल बी 2 पाई अंडर रूट ऑफ मोमेंट ऑफ इनर्शिया। अभी भी ऐड होगा, क्यों ऐड होगा मोमेंट ऑफ इनर्शिया, क्योंकि मोमेंट ऑफ इनर्शिया बेटा स्केलर क्वांटिटी होती है, तो यू कैन ऐड इट I1 प्लस I2 डिवाइडेड बाई, अब दोनों अपोजिट डायरेक्शन में है, तो इट विल बी M1 माइनस M1 माइनस M2 इंटू BH, राइट। अब इन दोनों इक्वेशन को डिवाइड करो, इन दोनों इक्वेशन को डिवाइड करेंगे तो टाइम पीरियड का रेशियो आ जाएगा आपका, यू विल गेट द रेशियो ऑफ टाइम पीरियड, दैट इज T1 अपॉन T2। रेशियो ऑफ टाइम पीरियड आ जाएगा T1 अपॉन T2। तो देखो I1 प्लस I2 कैंसिल हो जाएगा, BH भी कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ रूट में बचेगा, ऊपर आ जाएगा M1 माइनस M2 और नीचे आ जाएगा, नीचे क्या आ जाएगा, M1 प्लस M2। आ गई बात समझ में? तो अगर दो अलग अलग डिफरेंट मैग्नेटिक हैं तो उनका जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया है वो तो ऐड होगा, लेकिन मैग्नेटिक मोमेंट सम और डिफरेंस कॉम्बिनेशन में सब्ट्रैक्ट हो जाएगा। और अगर आपको T1 T2 मालूम है तो आप M1 और M2 में रिलेशन भी निकाल सकते हो, M1 और M2 में रिलेशन भी निकाल सकते हो। ठीक है, क्या ये दोनों एप्लीकेशन समझ में आया आपको? Yes, एक sir. अगर, क्या पहला था कि अगर हम कंपैरिजन करें मैग्नेटिक मोमेंट सेम साइज मैग्नेट का, और दूसरा मैग्नेटिक मोमेंट हम कंपेयर करें डिफरेंट साइज ऑफ मैग्नेट का। ठीक है, तो आज की क्लास हम लोग एंड करेंगे यहीं पे, बाकी कल कंटिन्यू करेंगे। आप एक्सरसाइज सॉल्व करो बेटा। नाउ यू कैन सॉल्व एक्सरसाइज अप टू क्वेश्चन नंबर 62 तक बार मैग्नेट के क्वेश्चन है, अर्थ मैग्नेटिज्म तक क्वेश्चन है, तो एक्सरसाइज सॉल्व करिए क्वेश्चन नंबर 62 तक। वी विल मीट यू इन नेक्स्ट क्लास। ओके।